आपण आताच रत्नाजींचा वेदनादायी प्रवास आपण ऐकलेला आहे. तर आपल्याला वाटत असेल ना की या सगळ्या या ज्या इमोशनल वातावरणातून आपण आता एक छोटासा ब्रेक घेऊया. कारण आपली परंपरा आहे, आपल्याला येणारे, आपल्या सृजन वॉलवर येणारे सगळ्या पाहुण्यांचं आपण एक भेटवस्तू देऊन स्वागत करत असतो. तर मी रत्नाजींना विनंती करते की त्यांनी आमच्या या छोट्याशा भेटवस्तूचं स्वीकार करावा. थँक्यू मॅम. तर रत्नाजी, मोस्ट वेलकम आमच्या या सृजन व्हिडिओजमध्ये. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करते मी. आणि आपण आता आपल्या पुढच्या गप्पांना सुरुवात करूया. तर या एका छोट्याशा चुकीमुळे रत्नाजींच्या आयुष्यामध्ये आलेला हा टर्न, एक 10वीची एक्झाम आणि त्या एक्झामच्या घाईमध्ये त्यांनी रेल्वे गेट बंद असताना क्रॉस करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्यासोबत ही दुःखद घटना घडली. पण या घटनेतून त्यांनी स्वतःला कशी सावरण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी कशी स्वतःच्या मनाला उभारी दिली, आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. तो रत्नाजी, आप ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद आप 6 महीने तक आपने आप खुद का चेहरा नहीं देख पाए. उसके बाद आपके लाइफ में ऐसे क्या इंसिडेंट्स हुए कि जिससे आप ये सब चीज़ें साइड में रख के आपने एक नया अध्याय लिखना शुरू किया अपने जीवन का? जिस दिन मैं चेहरा देखी, कुछ समय तक मैं खुद खामोश हो गई कि क्या हुआ है. किसी की बातों का कोई असर मुझ पे नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कहीं खो गई थी. अब क्या हो गई सोचकर कुछ समय मैं खामोश रही और खुद से ही सोचने लगी. फिर धीरे धीरे एक अंतरात्मा से आवाज आती है कि नहीं, हारना नहीं है. क्योंकि ऐसी एक कहावत सुनी थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है. इस कहावत का अर्थ मैंने कभी नहीं समझा, पर ये कहावत किसने बनाई और क्यों, किस पे लागू है. फिर सोचा कि ये बात मेरे पे तो लागू नहीं है, क्योंकि कुछ अतीत की कुछ बातें सामने आ गई. अच्छा अच्छा. जैसे कि जब मैं 10वीं में आई, एक के बाद एक कठिन परिस्थिति मेरा परीक्षा लिए जा रही थी कि भगवान की मर्जी से. मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, खास करके माँ काली को. तो मुझे ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं ये भी मेरी परीक्षा जो है उसकी उसी का एक पार्ट है. जैसे मैंने पढ़ना 9th पास होने के बाद पढ़ाई करने चाहा, पिता ने कहा बेटा अब नहीं हो सकता. मैं उनको दोष नहीं देती हूँ, समय का दोष है. क्योंकि समय इतना खराब था कि अगर वो सोने को भी हाथ लगाए तो राख बन जाए. इतनी विकट परिस्थिति से गुजर रहे थे, खाने को नहीं मिल रहा था. हाँ, लेकिन इच्छा तो ये थी कि मुझे पढ़ना है ना. तो उनके मना करने के बावजूद मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गई. अच्छा. हाँ. आपका कौन से 9th क्लास में थे? हाँ, 9th में पास होने के बाद 10वीं में आई, जब दूसरों को ट्यूशन की जरूरत होती है. अच्छा. मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया कि ट्यूशन पढ़ा के ही मैं माँ बाप पे बर्डन नहीं बनूंगी. जब उन्होंने बोल दिया है, उनको भी दोष नहीं दूंगी, क्योंकि तो परिस्थिति ऐसी है कि वो मजबूर थे बोलने के लिए. जी. मगर एक कोशिश ही कर लेती हूँ, ये सोचकर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया. शायद भगवान को इससे कठिन परीक्षा मुझसे लेनी थी, इसीलिए मैं आगे बढ़ती गई. 2-4-6 महीने के बाद मेरे साथ ये हादसा हुआ. हादसे ने और हिला दिया. लेकिन 10th एक ऐसा था कि पहली सीढ़ी, अगर 10th पास ना करो तो 9th तक की पढ़ाई मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है. मेरे लिए क्या, किसी के लिए कोई मायने नहीं. कम से कम 10th ही पहली सीढ़ी होती है, वहां से हमारी एक शुरुआत होती है. तो ये शुरुआत कितने सारी चीजों के साथ मुझे करनी है. हाथ नहीं है, अपाहिज हो, पेपर देना है, परीक्षा क्या क्या है, ये एक सवाल मेरे अंदर आ रहे थे. क्यों? क्योंकि वहां पे लोगों के सवाल मेरे साथ जुड़ते जा रहे थे. अपाहिज है ना, जीकर क्या करेगी. अरे अपाहिज है ना, इसके माँ बाप पे तो बोझ लोग अपने तो वो खुद मानसिकता, खुद अपाहिज होने का ये कर मेरे अंदर भरे जा रहे हैं. मैं देख रही हूँ कि मेरे हाथ नहीं, मैं अपाहिज हूँ, मगर तुम्हें शब्दों से बोलकर और ज्यादा तकलीफ देना है. मर जाना बेहतर है. लोगों के इन सब सवालों का मुझे जवाब देना था. फिर क्या हुआ कि चलो अपाहिज हो गई, हाथ नहीं रहे हैं, चेहरा भी देख लिया, सब कुछ मेरे विपरीत ही था. पर मुझे इसको कुछ अलग करना था, सब कुछ जवाब देना था.
नहीं देखूंगी दोबारा चेहरा। चेहरा ऐसा है ना, रहने दो बोली। जिसको देखना है देखे, जिसको ना देखना है ना मैंने देखे। अपने वही से हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। यही नहीं, हिम्मत जुटाती कैसे नहीं मैडम, हाथ तो मेरे नहीं है, सही है। मगर मानसिक तौर पे तो मेरे माँ बाप अपाहिज बन गए। उनकी हालत वो मुझे संभालेंगे, मैं उनको, मुझे ऐसा लग रहा कि जाने दो, हाथ नहीं है, पहले मैं माँ बाप को संभाल लूं। इतने ज्यादा टूट चुके थे ना कि किसी के घर में एक मौत होने पर भी उतना नहीं टूटते जो वो। अगर मैं मर जाती थोड़ी देर रोक कर वो चुप हो जाते, लेकिन उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। रोज देखते थे आपको, रोज देखती अपाहिज थी। बन ऊपर से परिस्थिति इतनी बुरी थी कि हॉस्पिटल में बराबर मेडिसिन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रूल ये है कि यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट करे, लिख कर देते हैं बाहर से मेडिसिन लेकर आओ, वो पैसा भी नहीं मिलता था। थोड़ा बहुत लोग आते जाते तरस खा के जो दे देते थे वो अलग बात थी, मगर इतने हेवी मेडिसिन के बाद ढंग का खाना नहीं मिलता था। तो वो मेरे माँ बाप वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जब मुझे पेट भर खाना नहीं दे पाते तब तो उनके आंखों के आंसू, झूठ बोलना पड़ता था कि मुझे भूख नहीं लगी है, हालांकि खून शरीर से जा चुका था, भूख के कारण पागल हो रही थी मैं, लेकिन उनसे खाना नहीं मांग पा रही थी। परिस्थिति मुझे दिख रही थी, उनकी हालत है। तो वही मेरे माँ बाप की कंडीशंस को देख के लोगों के सवालों ने मुझे तैयार कर दिया, अब चुप नहीं रहना है। जब मेरी परीक्षा के वक्त मेरे साथ ये हादसा हुआ तो जरूर नियति में इसके आगे कुछ और छुपा हुआ, ये हादसे के पीछे शायद यहीं से मेरी परिस्थिति बदलेगी। जब मौत, मैं मरी नहीं ना हॉस्पिटल में, जब जिंदा ही हूँ तो भगवान क्या चाहता है, मैं अपने मन का छोड़ के भगवान के चाहने पर मैंने काम करना शुरू किया। चलो अब सफर आगे करते हैं। जो मेरे माँ बाप की मानसिकता है वहां से उनको निकालने की जिम्मेदारी अब मेरी है, वो मुझे नहीं निकालेंगे, मैं अब उनको निकालूंगी। एक ही हाथ से कोशिश करूंगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, मुझे क्या करना है नहीं मालूम। हाथ के 5 उंगलियों में से 4 उंगलियां नहीं है, ये भी मुझे नहीं मालूम। पूरा बैंडेज बंधा हुआ था। हाँ, तो शुरुआत मुझे करनी और अपने आप हिम्मत बनती जा रही है। मुझे लोगों के सवालों का जवाब देना है, ये बाद में। लेकिन मैं 2 महीने के बाद मेरा 10th का पेपर है, मुझे पेपर देना है। ये एक दिमाग में बैठ गया था, एक जिद बंधी हुई थी कि मैं पेपर देकर ही दिखाऊंगी। सोचो आप कि उंगली नहीं है, लिखना कैसे, ये सब कुछ मेरे सोच में नहीं थी। मुझे पेपर देना है, कैसे देना है नहीं मालूम। अब जिसने किया है वही सवारेगा, भगवान पे ही प्रार्थना करती गई।